प्रभु जी राधे राधे। आप सभी अच्छे से होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की कथा का प्रसंग है भाई बेला का पाठ। एक किसान था जो श्री गुरु गोविंद साहब जी के सत्संग में आया, उनके आश्रम में गया जहाँ श्री गुरु गोविंद सिंह जी रहते थे। आज जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी सत्संग सुनाया करते थे, तो एक किसान आया गुरु गोविंद सिंह जी के पास और उनको प्रणाम किया, गुरु जी को प्रणाम किया और कहने लगा, महाराज मुझे भी कोई सेवा दे दी जाए, मैं भी सेवा करना चाहता हूँ। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने पूछा कि आप क्या सेवा करोगे, क्या? उन्होंने इस तरीके से पूछा क्योंकि उस समय जो था वो मुगलों के साथ युद्ध हुआ करता था, मुगलों के साथ लड़ाई हुआ करती थी। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने पूछा उससे, किसान से, क्या तुम्हें बंदूक चलाना आती है, क्या राइफल चला लेते हो? तो किसान ने कहा, नहीं महाराज मैं नहीं चला पाता, ना ही मैंने कभी चलाई है। तो फिर गुरु गोविंद जी ने पूछा कि तो क्या घोड़सवारी कर लेते हो, घोड़े की सवारी कर लेते हो? तो फिर किसान ने कहा कि हजूर मैं ये भी नहीं कर सकता, मैं घुड़सवारी भी नहीं कर सकता। अब गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि तू बंदूक नहीं चला सकता, घुड़सवारी नहीं कर सकता, तो अब तू क्या सेवा करेगा? तो महाराज मुझे कुछ सेवा दे दी जाए। तो कहा कि क्या सेवा दे दी जाए? गुरु गोविंद सिंह ने पूछा, तो आप खुद ही कह दो। आप उस किसान ने कहा, महाराज मुझे घोड़ों की सेवा दे दो। जहाँ पे राजाओं महाराजों के पास घोड़े हुआ करते थे, तो गुरु गोविंद सिंह के अस्तबल में भी बहुत सारे हजारों सैकड़ों घोड़े थे, क्योंकि मुगलों के साथ युद्ध हुआ करता था, घोड़ों के ऊपर जाते थे तो लड़ाई होती थी, तलवारों और बंदूकों के साथ लड़ाई हुआ करती थी। तो कहा ठीक है, तू घोड़ों की सेवा करना, अच्छे से देखभाल करना। ये वाली अस्तबल में उस किसान ने वो सेवा ले ली। अब सेवा करे किसान, अच्छा अच्छा घास ला करके, हरा हरा घास ला करके उन घोड़ों को डाले, अच्छा सा जल पान उनको सब कुछ करवाए, और घोड़ों की लीद जो है, गोबर जो है था घोड़ों का लीद, उसको उठा करके बाहर फेंके और असबल को बिल्कुल साफ करके बिल्कुल सही तरीके से रखे। ऐसे करते करते, सेवा करते करते उसको 2-3 महीने हो गए और देखा कि घोड़े भी बड़े अच्छे ताकतवर तगड़े हो गए, दिखने में सुंदर लगे। और एक दिन गुरु महाराज श्री गुरु गोविंद सिंह जी अस्तबल में आए घोड़ों की देख रेख देखने के लिए कि कैसी सेवा हो रही है, क्या हो रहा है। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने देखा कि घोड़े तो बड़े अच्छे हो गए हैं, बड़े सुंदर दिखते हैं, हट्टे कट्टे तगड़े हो गए हैं और बड़े अच्छे लग रहे हैं देखने में। तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने सेवादारों से पूछा कि भाई इन घोड़ों की सेवा कौन कर रहा है? पहले तो इतने तगड़े मोटे नहीं थे, इतने अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन अब ये घोड़े तो बहुत हट्टे कट्टे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, तंदुरुस्त लग रहे हैं, तो उनकी सेवा कौन कर रहा है? तो उन सेवादारों ने कहा कि महाराज जो आपने वो किसान रखा था सेवा करिए, वही सेवा करता है, वही इनके लिए हरा हरा चारा लेकर के आता है और वही डालता है, वही उनकी सेवा करता है। गुरु गोविंद सिंह जी बड़े खुश हुए और उसको बुलाया कि किसान का नाम तो पूछा नहीं था कि नाम क्या है आपका। तो किसान को अपने पास बुलाया और कहा कि आपका नाम क्या है, पहले तो आप नाम बताइए। तो उस किसान ने कहा कि महाराज मेरा नाम तो बेला है। क्या नाम बताया उसने? कि उसका नाम था बेला। अब गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि बेला क्या तुझे पढ़ना लिखना आता है? तो बेला ने कहा कि गुरुजी मुझे ना पढ़ना आता है ना लिखना आता है, मैं कहाँ से पढ़ूँ, मैं तो अनपढ़ किसान हूँ, किसानी करता था, अब आपके पास सेवा में लगी तो ये सेवा करता हूँ, तो मुझे ना पढ़ना आता है ना लिखना आता है। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तेरे को बेला, मैं हर रोज़ आपको मैं एक पंक्ति दूंगा याद करने के लिए, तो उन्हें उस पंक्ति को याद करना है और अपनी सेवा भी करते रहना है। अब बेला ने कहा ठीक है गुरु महाराज। और गुरु गोविंद सिंह जी उस बेला को कोई पंक्ति देते, कोई शब्द देते उसको पढ़ने के लिए कि इनको पढ़ना, और बेला उन शब्दों को पढ़ता और उस दिल से पढ़ता, हृदय से पढ़ता और साथ में घोड़ों की सेवा भी करता रहता। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए। हर रोज़ एक पंक्ति गुरु जी ने देनी और बेला ने उसको पढ़ना और साथ में घोड़ों की सेवा करना। अब एक दिन गुरु गोविंद सिंह जी लड़ाई लड़ने के लिए, मुगलों से लोहा लेने के लिए महलों से निकले, तो पीछे से बेला ने आवाज़ लगाई कि गुरुजी महाराज महाराज जरा रुकिए, आज की पंक्ति तो देते जाओ, आज तो आपने मुझे वो कोई शब्द ही नहीं दिया, कोई पंक्ति ही नहीं दी।
अब गुरु गोविंद सिंह जी ने पीछे मुड़ के देखा, तो पीछे मुड़ करके देखा तो कौन आवाज लगा रहा है, तो देखा तो वो बेला है। अब गुरु गोविंद सिंह बोले कि, कहा कि बेला तू ना वक्त देखता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तूने ये भी नहीं देखा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस काम से जा रहा हूँ, और तू पीछे से मुझे आवाज लगाई जा रहा है। कहा कि वक्त नहीं देखता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये गुरु गोविंद सिंह ने बात बेला से कही कि बेला तू वक्त नहीं देखता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। और गुरु गोविंद सिंह जी जो थे वो चले गए। अब उस बेला ने सोचा कि मुझे यही शब्द दे गए कि बेला तू वक्त नहीं देखता, तो वो गुरु जी चले गए, गुरु गोविंद सिंह तो लड़ाई के लिए चले गए। अब जो बेला था वो घोड़शाला में वहाँ पे आया, अस्तबल में आया, घोड़ों की सेवा करने लगा, और साथ में उसने एक पंक्ति पकड़ ली जो गुरु जी ने कही थी। गुरु जी ने तो ये कहा कि बेला तू वक्त नहीं देखता, तो क्या रटने लगा वो बेला, बा बाई बेला ना पहचाने वक्त ना पहचाने बेला। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने यही बात कही थी कि तू समय नहीं देखता है, तू वक्त नहीं देखता है बेला, कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ पे हूँ, किस काम के लिए जा रहा हूँ। लेकिन वो ही शब्द गुरु गोविंद सिंह के मुख से जो पंक्तियाँ जो निकली थी, वो उस किसान ने, उस बेला ने वो अपने हृदय में बिठा ले कि मुझे गुरु गोविंद सिंह ने ये शब्द दिया है। तो बस घोड़ों की सेवा करते रहे और साथ में उसको बोलते रहे, बा भाई बेला ना पहचाने वक्त ना पहचाने बेला। अब जो बाकी के सेवादार जो थे वहाँ पे लगे हुए थे, वो सब हंसने लगे, कैसा मूर्ख आदमी है, क्या क्या पढ़ी जा रहा है, गुरुजी ने क्या बोला और ये क्या पढ़ने लगा हुआ है, सेवा भी करी जा रहा है, कितना मूर्ख किसान है। अब शाम के समय जैसे गुरु महाराज जी वापिस आए, महल में आए, शाम के समय वो सभा लगी, तो अब सेवादार जो बाकी थे, जो बेला को देख रहे थे कि उस बेला ने क्या पढ़ा, क्या पंक्ति पढ़ रहा है और क्या हंस रहे हैं उसके ऊपर, तो गुरु गोविंद सिंह से पूछा कि महाराज क्या आज आपने उस किसान को, उस बेला को कोई शब्द दिए थे? तो गुरु गोविंद साहब ने कहा कि नहीं, आज तो मैंने उसे कोई पंक्ति नहीं दी। तो महाराज वो तो सुबह से रटी जा रहा है। तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि वो ऐसा कौन सा रट रहा है, मैंने तो आज उसको कोई पंक्ति दी नहीं। तो गुरु गोविंद सिंह साहब ने जब इतना कहा कि मैंने कुछ नहीं दिया, तो कहा कि महाराज वो तो रट रहा था। तो गोविंद सिंह जी ने पूछा कि क्या रट रहा था? कहा कि महाराज वो तो घोड़ों की सेवा भी करता जा रहा था और साथ में कुछ शब्द भी गुनगुना रहा था। तो कहा क्या गुनगुना रहा था? तो कहा, बा भाई बेला ना पहचाने वक्त ना पहचाने बेला, ये शब्द बोल रहा था। तो गुरु गोविंद सिंह ने उनसे कहा, सेवादारों से, जिसने वक्त नहीं पहचाना वह समझ गया, वह पार हो गया। जिसने वक्त को नहीं पहचाना है ना, वो तो उजड़ जाएगा, और जिसने वक्त को पहचान लिया, समझ लो वो पार हो गया है। तो बेला ने वक्त को पहचान लिया है और वो पार भी हो जाएगा। ज्यों ही गुरु साहब ने यह वचन फरमाए, बेला की सूरत जो थी, बेला को पास में बुलाया, तो बेला से पूछा क्या रट रहे हो? बोला महाराज जी। अब जैसे गुरु जी ने सुना कि वो बेला इस शब्द को गुनगुना रहा है और मेरे मुख से जो निकले हुए शब्द थे, मैंने किस रूप में कहे, कैसे कहे, उनको ही उन्होंने मंत्र समझ लिया और उसी को वो जपते रहे, बा भाई बेला ना पहचाने वक्त ना पहचाने बेला। तो जब जैसे ही गुरु गोविंद सिंह जी ने उसके ऊपर हाथ रखा और उस बेला की सूत जो थी वो ऊपर मंडलों में जा कर के पहुँच गई। तो ये तो गुरु का भाव होता है। तो अंदर पहुँच गई जा कर के, और जैसे ही वो चित्त को भीतर लगाता, अंदर ले जाता, तो वो आकाश मंडलों में वो अखंड ज्योति के पास वो बेला की अंतरात्मा वहाँ पहुँच जाती, और जैसी सूरत नीचे आती, बाहर आती, तो वो गुरु की ध्यान में मग्न हो जाता। ये थे बेला। जब सब कुछ हुआ, अब जब नाम ध्यान उसको बेला को मिल गया और उनकी सूरत भगवान के साथ लग गई, उस ईश्वर के साथ जुड़ गई, तो जो बाकी के जो सेवादार थे ना, उनको बड़ा गुस्सा है कि हमें इतने वर्ष हो गए सेवा करते हुए, हमने इतने बड़े बड़े ग्रंथों की, पुराणों का हमने अध्ययन किया और इनका सब कुछ हमने व्याख्यान किया और इतनी हमने सेवा की, लेकिन आज तक हमें कोई मंत्र नहीं, कोई शब्द नहीं मिला। और आज ये 2-3 महीने 4 महीने से आया हुआ बेला, इसकी सूरत को गुरु गोविंद सिंह साहब ने ऊपर चढ़ा दिया, इनको नाम दान दे दिया।
तो बड़े सेवादार जो थे वो सभी बड़े रुष्ट हो गए, गुस्सा हो गए। अब जब गुरु गोविंद सिंह साहब जी को इस बात का पता लगा कि बाकी के सेवादार गुस्सा हो गए हैं, तो उन्होंने सभी सेवादारों को अपने पास बुलाया और कहा कि मैंने सुना है कि भांग के पौधे को जितना ज़्यादा उसको पीसा जाए, उसको जितना ज़्यादा रगड़ा जाए, तो उसमें ज़्यादा नशा हो जाता है। जितना ज़्यादा पीसोगे उसमें ज़्यादा नशा होगा, बहुत ज़्यादा नशा होगा। तो बहुत सारी भांग दी उनको, सेवादारों को कहा कि इसको इतना पीसो, बहुत ज़्यादा ज़ोर से पीसो। सुबह से लेकर शाम हो गई। अब सेवादारों ने वो काम पकड़ लिया। अब भांग को लगे पीसने, सुबह से शाम हो गई, पीस करके तैयार हो गई। अब गुरु गोविंद साहब ने कहा कि अब इस भांग को एक कोरे घड़े में डाल दो। अब वो भांग पीसी हुई घड़े में डाल दी गई। अब गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि अब सभी इस घड़े में से जो पीसी हुई भांग है उसको पियो, उसका कुल्ला करो, गले से नीचे नहीं उतारना है, उसको पीना है, उसका कुल्ला करना है, फिर थूक देना है, ऐसे ऐसे करना है। अब सभी सेवादार वैसे करने लगे, वो भांग का वो कुल्ला करें और थूक दें, भांग का कुल्ला करें और थूक दें। अब जब ऐसा करते करते जो घड़ा था जिसमें वो भांग पीसी गई थी, वो घड़ा खाली हो गया। तो अब गुरु गोविंद सिंह साहब जी ने पूछा, सेवादारों जी से पूछा कि क्या आपको नशा हुआ? तो सेवादारों ने कहा कि महाराज नशा कैसे होगा? आपने कहा कि इसको मुख में रखना है, कुल्ली करनी है, उसको थूक देना है, तो नशा कहाँ होगा? भीतर जाएगा, अंदर जाएगा, तभी तो नशा होगा ना। तो उन्होंने जवाब दिया कि कुछ नहीं हुआ, कोई नशा नहीं हुआ। अगर पीते और अंदर जाती तब तो नशा होता महाराज। तो गुरु साहिब जी ने कहा, बेला वाले सवाल का जवाब यही है, उसके अंदर नाम का रंग चढ़ गया है, तो उसकी सूरत उस ईश्वर से, उस मालिक से मिल गई है। जिस तरह भांग को पिए बिना, उसको भीतर लिए बिना उसका नशा नहीं होता, उसी तरह उस शब्द का भी नशा नहीं होगा। जो शब्द आपको दिया जाएगा, जो शब्द आपको दिया गया है, जब तक उस शब्द को, उस नाम को आप हृदय के भीतर नहीं उतारोगे, तो आपको भी नशा नहीं होगा। तो आप भी उस ईश्वर से, उस मालिक से नहीं मिल पाओगे। उस बेला ने उस बात को पहचान लिया, उस वक्त को पहचान लिया, और उसने जो मेरे द्वारा दिए हुए वो शब्द, भले ही वो मैंने कैसी भी कहे, उन शब्दों को उस बेला ने अपने हृदय में उतार लिया है। इसलिए उसकी लौ जो है उस मालिक से जुड़ गई है। यहाँ पर इस कथा का कहने का तात्पर्य क्या है प्रभु जी? हम आप लोग भी गुरु दरबार में जाते हैं, गुरु सत्संग में जाते हैं, और कुछ उसमें सैकड़ों हजारों जाते हैं, कुछ की लो जो है उस मालिक से जुड़ जाती है, और वहाँ पर हजारों लाखों के हिसाब से है उनकी नहीं जुड़ती। तो वो लाखों करोड़ों में कोई एक होता है जिसकी रूह जो है उसके साथ मिल जाती है, उस मालिक के साथ मिल जाती है, वो उससे बातें करता है, वो मस्त हो जाता है, वो खुश हो जाता है। और बाकी के बाकी केवल वहाँ पर केवल शरीर देह लेकर ही जाते हैं, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। इसलिए सच्चे मन भाव के साथ आप सेवा भी करो, हृदय से सेवा आप अपने हाथों से कर रहे हो, पाँव से कर रहे हो, आप बाहर से सेवा जितनी आपसे होती है वो सेवा कीजिए, लेकिन चित्त में अपने मन के भीतर जो दिया हुआ गुरु का जो मंत्र है, जो नाम है, उसको अपने हृदय में बसाइए, भीतर तक ले जाइए। आपकी अवश्य उसके साथ, उस मालिक के साथ मुलाकात होगी, और आप इस 84 के चक्कर से, उस गेड़ से जो है वो आप मुक्त हो जाएंगे। तो श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी के द्वारा वो शब्द उस किसान ने, उस बेला ने वो पकड़े कि वाह भाई बेला, ना पहचाने वक्त, ना पहचाने बेला, जो मुझसे सवाल कर दिया। और इन्हीं शब्दों के साथ वो किसान, वो बेला जो था, वो उस परम पिता परमात्मा के साथ उनकी लो लग गई, और वो उस गुरु गोविंद सिंह जी के आशीर्वाद से, उनके दिए हुए शब्दों से उस मालिक से भी बात करता है। वो मौज में चला जाता है जब हृदय में जो उस मालिक का स्मरण करता है, उस मंत्र का जाप करता है, उस नाम का जाप करता है,
तो वो उसके साथ जुड़ जाता है, उस मंडल में चला जाता है, और जब बाहर आता है तो गुरु की सेवा में खो जाता है, गुरु के ध्यान में खो जाता है। ये होती है सेवा, ये होता है भक्त। तो हमें भी भक्त को पहचानना चाहिए उस बेला की तरह, नहीं तो ये वक्त हाथ से निकलता चला जाएगा, ये किसी का इंतज़ार नहीं करेगा प्रभु, और फिर हमारे हाथ कुछ नहीं होगा। इसलिए भक्त को पहचानो, समय को पहचानो, और अभी से उस ईश्वर का, उस मालिक के नाम का जाप करो, उसका ध्यान करो। अवश्य ही हम उस 84 के गेड़े से बच जाएंगे, नहीं तो बार बार हम इस 84 के चक्र में पड़े रहेंगे और हाथ कुछ नहीं आएगा। तो आज का ये प्रसंग आपको कथा का कैसा लगा? अवश्य इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे।